किसान भाइयों, इस समय आपकी मटर 15 से 20 दिन की हो गई होगी और निराई गुड़ाई कर रहे होंगे। तो किसान भाई ये देख रहे हैं, ये मटर करीब जो है 20-21 दिन की हो गई है। इसमें धूलियाँ निराई गुड़ाई हो चुकी है और चूँकि ये अगैती फसल है, इसमें कहीं कहीं उपटा की संभावना लग रही है। तो जहाँ किसान भाइयों उपटा की समस्या आए या एक दो पौधे कमज़ोर दिखें तथा उसमें जो है पत्तियाँ नीचे की पीली पड़ के मुरझाने जैसा पौधा दिखने लगे, तो ये समझना चाहिए कि हमारे खेत में उपटा की समस्या है। ये एक फ्यूजेरियम विल्ट के द्वारा फैलती है। चूँकि हमारी ज़मीन मर चुकी है, ज़मीन के अंदर वो कार्बनिक तत्व नहीं रहे हैं जिससे कि फसल अच्छी ग्रोथ करे। तमाम तरह की समस्याएं जो आती हैं फसलों में वो ना आने पाए, जैसे उपटा की समस्या है, जड़ गलन है, तना गलन है, ये सारी समस्याएं फ्यूजेरियम विल्ट के द्वारा आती हैं। तो किसान भाई जैसा कि ये देख रहे हैं, ये आप मटर की खेत दिख रहा है। तो इन समस्या के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पहले बीज शोधन आवश्यक है। बीज शोधन के बाद बीज उपचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे ज़मीन में तमाम तरह के हानिकारक फंगस, हानिकारक बैक्टीरिया फैले हुए हैं। तो जब हम बीज शोधन कर लेंगे और उसके साथ कार्बनिक तौर तरीके से, जैव तरीके से बीज का उपचार करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये PPST है। इसको जो है आप 20 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप 50 ml पानी में मिला के इससे आप बीज शोधन करें, तो ये जो समस्याएं हैं ये नहीं आएंगी। इसके अलावा आपकी फसल एकसार पैदा होगी। तो किसान भाइयों, बीज ये समस्याएं ना आए तो बीज उपचार करें और ज़मीन के अंदर पोषक तत्व देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर काफ़ी लोग कार्बनिक खाद जैसे गोबर की सड़ी खाद नहीं दे पाते हैं तथा कार्बनिक खाद नहीं दे पाते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइज़र पर ही निर्भर हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत में ऑर्गेनिक या कार्बनिक खादों का समावेश कराएं, जिससे ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया और लाभकारी फंगस डेवलप हो सकें। तो किसान भाइयों, इस तरह आप अपनी फसल में जो है पोषक तत्वों का कार्बनिक तौर तरीके से पोषण प्रबंध कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीमियम मल्टीकल्चर है। इसको आप ज़मीन में आप मटर की खड़ी फसल या आप बुआई से पहले इसको जो है आधा लीटर या 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप बेसल ड्रेसिंग में इसको देंगे, तो इसमें तमाम तरह के 50 तरह के बैक्टीरियों के संटेनर, फंगस के संटेशन जैसे ट्राइकोडर्मा हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, एजोस्पाइरलम हुआ, सूडोमोनास हुआ, PSB हुआ, बेबियारा बेसियाना हुआ, क्रीटियम आदि आदि तरह के बैक्टीरिया इसमें समाहित हैं। जब इनको आप फसल के अंदर मतलब अपनी ज़मीन में बेसल ड्रेसिंग में प्रयोग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे और आपकी ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये जो जैसे उपटा की समस्या आ रही है, जड़ गलन की समस्या आ रही, ये नहीं आएगी। फसलों में जड़ों का विकास अच्छा होगा। जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी। इसके अलावा भूमि पावर है, भूमि पावर देख रहे हैं आप, भूमि पावर रखा है, वो ये भूमि पावर है, आपको हम दिखाते चलें। इसमें 16 तरह के पोषक तत्व हैं, ये आप देख रहे हैं। ये 16 तरह के पोषक तत्व इसमें समाहित है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीज हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, बोरान हुआ। इसके अलावा वो सारे पोषक तत्व जो पौधे को अपने बढ़ने, फलने, फूलने के लिए चाहिए। और इसमें एक खासियत ये है कि ये मल्टीजाइम है, ये 4 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल ड्रेसिंग में प्रयोग किया जाता है। तो यदि आप इसका प्रयोग कराएंगे तो फसल में जो न्यूट्रिशन की कमी है, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, वो पूर्ति होती है और ये पोषक तत्व
बराबर 85 से 90 दिनों तक आपकी फसल को प्रयोग होते रहते हैं, फसल उसका उपभोग करती है, तो फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इनके समावेश करने से आपको जो है फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भूमि पावर में भी 12 तरह के ऐसे जीवाणुओं के कंटेनर्स हैं जो आपकी फसल को वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण करके आपके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पीएसबी है जो हमने आप पहले फसल में डाली थी फास्फेटिक उर्वरक, उसको वो फसल को घोल के रूप में देते हैं। तथा माइकोराइजा भी है। माइकोराइजा का काम है, जैसे फसल में आपने पिछली फसलों में आपने फास्फेटिक उर्वरक डाल रखी है, जो वो मिट्टी के कणों में संरक्षित है, उसको वो घोल के रूप में आपकी फसल को देता है। तो इस तरह किसान भाई ये जैसी फसल देख रहे हैं, ये इसमें थोड़ी समस्या आ गई, इसमें कहीं कहीं जो है उक्टा की समस्या आई। तो उक्टा की समस्या यदि खड़ी फसल में आए तो किसान भाइयों को चाहिए कि फंगोहिट 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से और स्पेडाल 90 10 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से यदि 5वें दिन पानी छिड़काव करेंगे और ये छिड़काव इस तरह किया जाए कि सारा पौधा तर-बतर हो जाए, तो इस तरह इसका उपयोग करेंगे तो ये जो फंगस है इसका निदान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरह आप मटर की खड़ी फसल में उक्टा की समस्या या ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करके आप अच्छी फसल की ग्रोथ कर सकते हैं।